नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज की रीडिंग थी थर्ड पार्टी सिचुएशन की, जिनको थर्ड पार्टी की एग्जिस्टेंस का पता है या उनके पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ मूव ऑन कर चुके हैं। तो आइए देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी की एट प्रेजेंट उनकी सिचुएशन कैसी चल रही है। ये कार्ड दो शफल हो गई, पहले गिरे, मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा और क्लियरेंस होनी चाहिए। थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की एट प्रेजेंट दोनों के बराबर क्या सिचुएशन चल रही है। जो कार्ड को शफल करके दोबारा शफल किया था वही आ गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी बनती नहीं है या थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन करके वो कुछ यू कैन से इट लाइक पछता रहे हैं या कुछ ऐसा है, क्योंकि हर आदमी की अलग सिचुएशन होती है। वो पर्सनल रीडिंग में ज्यादा पता लग जाती है, क्योंकि पहला कार्ड ही आइसोलेशन का आया। जब आदमी अकेला हो जाना, आइसोलेट हो जाना, अकेले बैठ के रोना, मतलब कुछ हुआ जरूर है। मैं ये देखना चाहूंगा कि उनके साथ जाकर आइसोलेशन में वो रोते हैं, जिस होता है ना आदमी कोने पे बैठ के अकेला रोता है, जिनके बारे में भी आप ये देख रहे हैं ना रीडिंग, वो जो है वो कहीं अकेले बैठ के उदास रहते हैं। मैं ये देखना चाहता किस एंगल से थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन करने के बाद उदास हुए हैं, कि उनको अपने डिसीजन पे ज्यादा उदासी है। देखिए, बात ऐसी होती है, जो उनको दिखता था ना वो बहुत रंगीन दिखता था, और जो असल में जब वो मूव ऑन किए तो वो जो मूवी थी वो असल में ब्लैक एंड व्हाइट ही थी। उनको एक कलरफुल लाइफ की तरफ दिख रहा था कि कलरफुल लाइफ है, एक अच्छा चेंज है, ये अच्छा डिसीजन है उसकी, उनको अपने डिसीजन की वजह से। देखिए, एक बात तो है, जो कुदरत का खेल होता है, उन्होंने गलत डिसीजन लिया, उनको आइसोलेशन में वो फॉर एग्जाम्पल रो रहे हैं शायद, है ना, यू कैन से इट लाइक दैट, क्योंकि मैं ऐसे वर्ड्स कम यूज करता हूँ कि वो रो रहे हैं, है ना। ये उन्होंने ये चीज अपने आप से समझी है। कई बार क्या होता है कि आदमी को 100 बार समझाने से भी वो नहीं समझ पाता, पर जब वो अपने से पूछता है तो 1 सेकंड में समझ जाता है। टर्निंग इन 4 नंबर, अगर एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं राहु, उनका राहु बोला, उनकी थिंकिंग बोली कि यू हैव टेकन अ रॉन्ग स्टेप इन योर लाइफ। मैं देखना चाहता हूं कि ये जानने के बाद, थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन करने के बाद उनको रियलाइज हुआ, उनको पता लगा क्या गलत है, उसके बाद कुछ ना कुछ तो वो चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? ऐसा कुछ स्टेप लेंगे, ऐसा कोई थर्ड पार्टी को जवाब देंगे, या थर्ड पार्टी के प्रति ऐसा कोई डिसीजन लेंगे। बात ऐसा है, आप भी नहीं जानते उनको वो क्या डिसीजन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है ना आप उनको अच्छी तरह जानते हो, आप उनको जानते हो, उनके विजन को नहीं जानते। आदमी किसी के कहने पे बदले तो अलग तरीके से बदलता है। जैसे मैंने आपको कहा ना, वो अपने आप को कहने से बदले, उनको अपने आप रियलाइजेशन हुई, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। वो एक न्यू विजन के साथ सामने आएंगे, और मैनिफेस्ट कीजिए कि वो अच्छे रूप में आए। कई बार क्या होता है, अब ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, चेंज होकर आए और बेहतरीन चेंज होकर आए, ठीक है, पर वो जो चेंज था वो आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा। ऐसा भी हो जाता है कई बार, समझ रहे हैं मेरी बात को। इसीलिए मैनिफेस्ट देम कि अच्छा हो आपके साथ जो हो, है ना। मैनिफेस्ट देम यू बिकम अ गुड पर्सन, सीधे सिंपली गुड पर्सन। मैंने कहा ना, अलोननेस, ये उन्होंने अकेले बैठ के ही समझा। ऐसा नहीं हुआ थर्ड पार्टी की तरफ। इन शॉर्ट, ये अभी तक के कार्ड जितने देखे, इन शॉर्ट अगर उनको देखा जाए, थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन होने के बाद जो उनका एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं था। ऐसा नहीं है कि जो उनको रियलाइज हुआ उनको किसी बड़े ने सजेशन दी या किसी क्लोज फ्रेंड ने सजेशन दी। उन्होंने अपने आप से पूछा, अपने आप से रियलाइज किया, अपने हिसाब से एक्सेप्ट किया, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग इन माई लाइफ। उसके बाद उन्हें लगा कि यार न्यू विजन लेके आते हैं। जो उनके साथ हो रहा है ना वो खुद कर रहे हैं। या होता ना कि कोई बड़ा समझाता कि तुमने गलत किया तो हम समझते हैं, थर्ड पार्टी हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करती हम तो समझते हैं। किसी ने कुछ नहीं किया, उनके साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं था, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, खुद रियलाइज किया और कुछ समझा, और अपना न्यू डिसीजन भी खुद ही ले रहे हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा चेंज होकर आ सकते हैं वो वापस, जो आप खुद नहीं जानते। अच्छा, ये ऐसे भी थे, है ना। ये कुदरत कुदरत का होता है, वो एक लूप से जब निकालती है ना, आदमी रिफ्रेश होकर आता है, कंडीशन होकर बाहर आता है। तो ये जिनके लिए भी ये रीडिंग है, जो फैमिली मेंबर्स ये रीडिंग तक पहुंच गए हैं ना आज, वो उन पार्टनर के लिए, मैं ऐसा तो नहीं उनको बढ़ा चढ़ा के बताऊंगा, मैं इतना ही कहूंगा, मैनिफेस्ट देम बी माय फ्रेंड।
उनको एक दोस्त की उससे रुकना। और आपको लगता होगा यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उससे बड़ा चीटर, धोखेबाज, बुरा इंसान तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, राइट। हम अभी अपने आप को पूरा नहीं जानते, गाइडेंस दूसरे की लेने लग जाते हैं। अगर आपके साथ कोई बुरा करता है, उसका भी कोई कर्म होंगे, आपको भी कुछ सीखने को मिला। मैं बड़ी बार अपने पर्सनल रीडिंग्स में ये बोलता होता हूं, सुख उसका दिया हुआ तोहफा है, उसका गिफ्ट है भगवान का दिया हुआ, पर उदास होना आपका खुद का ऑप्शन है। कोई ऐसा नहीं है जो आपको उदास कर सके। ये खैर ये बहुत लोगों को मैंने पर्सनल रीडिंग में ये बात बोली थी, जो ये फैमिली मेंबर्स देख रहे हैं जो पर्सनल रीडिंग से गए हैं, उनको ये जरूर याद आ रहा होगा, सर ने बोला जरूर था कि अगर देखा जाए तो ऐसा कोई धरती पे है नहीं जो तुम्हें उदास कर सके, पर ऐसी उदासी की एडिक्शन छाती है कि उदास होने में मजा ही बहुत आने लग जाता है, राइट। सो कम बैक टू द टॉपिक। ये जो है ना, ये बहुत अच्छे फेज से गुजरे, मैं ये कहूंगा बहुत अच्छे फेज से गुजरे। संजय मैं अभी ये बोल रहा था, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग आई, उनको पता है सब इस पिंजरे से, जो थर्ड पार्टी का पिंजरा, वो कैसे निकलना है। अगर वो कुछ थर्ड पार्टी को सबक सिखाना भी चाहते होंगे ना, तो उनको करने देना जो वो कर रहे हैं। और जो थर्ड पार्टी से चले जाते हैं मेनली तो नो कांटेक्ट में होते हैं, नो कम्युनिकेशन में होते हैं। इसलिए ये रीडिंग में सिर्फ उनको एज अ फ्रेंड मैनिफेस्ट करो, एज अ फ्रेंड। मुझे बहुत लोग पर्सनल रीडिंग में पूछते हैं, सर आप मैरिज क्यों नहीं कराते। मैं कहा मैं मैरिज के खिलाफ नहीं हूं, जिस दिन मेरे को एक अच्छा दोस्त मिल गया, मैं उसी वक्त हाँ बोल दूंगा उसे, चाहे वो मुझसे 15 साल छोटा हो, चाहे 15 साल बड़ा हो, है ना। टू बी वेरी ट्रू। कभी देखना, आपने आज तो कोई मैरिड कपल देखा जो बहुत अच्छे प्रेमी हो। मैं बहुत बार बोलता हूँ, प्रेम बहुत बड़ा शब्द है, मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई प्रेम करता हुआ मैरिड कपल नहीं देखा। प्यार वाले देखे हैं, अच्छी सपोर्ट देखी है, अच्छे पार्टनर देखे हैं, अच्छे खुशहाल रहने वाले देखे हैं, पर प्रेम बहुत बड़ा शब्द है। आजकल की डिजिटल लाइफ में ना, तेज जिंदगी में एक अच्छा दोस्त मिल जाए काफी है, राइट। सो आई एम नॉट अगेंस्ट मैरिज, है ना, आई एम नॉट अगेंस्ट मैरिज। मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा दोस्त मिल जाए। कभी अपने, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मैरिज देख रहा है, कभी देखना आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड देखते अपने गर्लफ्रेंड के अच्छे दोस्त बने थे कभी, कि मतलब प्यार एक पिंजरा था, हमने आई लव यू बोला, उसने आई लव यू टू बोला, बस खत्म प्यार। कभी नोट करके देखना। तो जो मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूं क्योंकि जो उनका न्यू विजन आया ना, आपकी सोच से भी परे हो सकता है बहुत फैमिली मेंबर्स के लिए। ये रीडिंग मैं बोलने वाला था, ये रीडिंग काफी है, पर इन दी एंड अच्छा एंड हुआ इस रीडिंग का, फ्लावरिंग पे खत्म हुई। मैंने कहा था ना आपको स्टार्टिंग में, जो दुनिया को, जो जिंदगी को वो कलरफुल देख रहे थे ना, वो निकली ब्लैक एंड व्हाइट। उनको फिर कलरफुल लाइफ वापस चाहिए। हो सकता है कि वो कलरफुल लाइफ आपके साथ हो, जो पहले आपके साथ थे गए, वो फिर कलरफुल लाइफ में वापस आना चाहते हैं, राइट। समझे मेरी बात को। इसलिए मैनिफेस्ट देम फॉर जस्ट बी माई गुड फ्रेंड। ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग है ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उदास हैं, स्ट्रेस्ड हैं, एंजाइटी में कि वो थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन कर गए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये कहिएगा, मैं अभी भी तुम्हारा दोस्त बनने को तैयार हूं, एज अ फ्रेंड ही आ जाओ यार, बाकी बातें बाद में देखेंगे। चाहे आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, वाइफ के लिए देख रहे हैं, गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, एक अच्छे करीबी दोस्त के लिए, अपने क्रश के लिए, जितने वर्ड यूज कर सकते हैं कम है। सिर्फ उनको एज अ गुड फ्रेंड अपना लीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, अपना लीजिए नहीं, मतलब मैनिफेस्ट कीजिए कि वो आए आपकी लाइफ में। ये वो आपको बहुत कुछ सिखा के, आधा तो जा ही चुके हैं, है ना। धोखा कैसे देते हैं, चीटिंग कैसे करते हैं, वो तो सिखा चुके हैं। अब सिक्के का दूसरा पहलू देख लेना। अच्छा यार, इतना प्यार तो मैं भी नहीं करता था जितना ये चेंज होके आया है। ऐसा भी हो जाता है कई बार। आपकी जितनी मर्जी उम्र हो, चाहे फॉर एग्जाम्पल आप 50 साल के हो, 50 सालों में कभी आपने कोई ऐसा दिन देखा है जो सेम हो। आपको सब बोलेंगे, आपको लगेगा कई बार जिंदगी में, अरे यार आज का दिन तो बिल्कुल कल जैसा था, कल जैसा था, कल नहीं था। कोई दिन सेम होता ही नहीं है जिंदगी में, हर दिन अलग ख्याल ही होते हैं। इसलिए टैरो कार्ड्स आर अबाउट करंट फीलिंग। मैं पर्सनल रीडिंग में बहुत अच्छे से देखता हूं सबको, और ये कहता हूं, मैं ये सेम सवाल आप मुझसे कहे जाए लाख बार पूछ लो इस साल में, सिमिलर हो सकते हैं, जैसे हो सकते हैं आंसर, पर सेम बहुत कम होते हैं, राइट। तो इसीलिए मैनिफेस्ट देम एज अ फ्रेंड। थैंक यू।